हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम बढ़िया हैं सर। बेटा मैं भी बढ़िया हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स क्लास के अंदर। जो कॉस्ट का थ्योरी पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो गया था बच्चे, और रिलेशनशिप हमने डिस्कस करे थे लास्ट क्लास में। एसीएमसी, एसीएवीसी, एसीएमसी एवीसी, टीसीएमसी और ऐसे ही टीवीसी और एमसी में रिलेशन जो थे, मल्टीपल रिलेशन, वो हमने डिस्कस करे थे डिफरेंट कॉस्ट के बीच में। आज की क्लास में न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, जो कि मैं आपको पहले से ही बोलता आ रहा था, न्यूमेरिकल की क्लास अलग से लगेगी। और जो फॉर्मूले हम डिस्कस करते थे जब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉस्ट पढ़ रहे थे, शॉर्ट रन कॉस्ट, तो वहां पे मैं कुछ फॉर्मूलेज आपको लिखवा रहा था और मैंने कहा था मैं एक साथ एक जगह पे आपको फिर दोबारा से वो चीजें समझाऊंगा। तो अभी सबसे पहले हम कुछ बेसिक फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। लिखने की जरूरत तो वैसे पड़ेगी नहीं क्योंकि हमें पहले से ही सब पता है, बट फिर भी एक जगह पे आ जाएगा सारी चीजें। ठीक है बच्चे, तो हम लिखना शुरू कर रहे हैं। आप फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स, जो भी फॉर्मूले यूज होंगे वो लिख लेते हैं पहले। नंबर 1, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और एक और तरीका है एवरेज कॉस्ट इनटू आउटपुट। और एक और तरीका है मेरे पास, अगर मैं एमसी का समीशन करके और उसमें टीएफसी को ऐड कर दूं तो भी मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। नंबर 2, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। और एक और तरीका है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मल्टीप्लाई में आउटपुट। नंबर 3, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, अगर मैं टोटल कॉस्ट, इसको ये निकालना है, ये यहां लाके माइनस हो जाएगा बच्चे, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो इसी इक्वेशन से ये तीन फॉर्मूले बन रहे हैं। और अगर मुझे टोटल निकालना है तो मैं एवरेज को मल्टीप्लाई कर दूं आउटपुट से। और एक और चीज, इसके भी तीन फॉर्मूले हैं। अगर मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो मैं समीशन कर दूंगा एमसी का, मतलब मार्जिनल कॉस्ट का समीशन हो जाएगा बच्चे। ठीक है। फॉर्मूला नंबर 4, एवरेज कॉस्ट, या इसे एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहा जाता है। तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट का मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। फिर सेम ऐसे ही नंबर 5, मुझे निकालना है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो मैं एवरेज कॉस्ट में से माइनस कर दूंगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। बात क्लियर है? ये हो गया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। नंबर 6, मुझे निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट में से माइनस कर देंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे आउटपुट से। क्लियर? ये नंबर 7, मार्जिनल कॉस्ट, जिसका मैंने आपको दो फॉर्मूला बताया था, टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1। ठीक है भाई, एक तो हो गया टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1, और एक और बताया था और टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1। ठीक है। एक और तरीके से मार्जिनल कॉस्ट निकल सकता है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा टीवीसी डिवाइडेड बाय डेल्टा आउटपुट और डेल्टा टीसी डिवाइडेड बाय डेल्टा आउटपुट। तो ये आपको पहले से ही पता है, मैंने बताई थी चीजें कि हमें वेरिएबल कॉस्ट का ही यूज करना है कैलकुलेशन के लिए। ये वाला फॉर्मूला इमरजेंसी केस में यूज करना है, जब मेरे पास सारे के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कैलकुलेशन करने का टीवीसी की मदद से, तो फिर मैं टीसी का यूज करूंगा एमसी की कैलकुलेशन में। एमसी का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट। ठीक है बच्चे, तो ये फॉर्मूले हो गए हमारे। एक दो नोट लिखने हैं हमें। नोट नंबर 1, एट आउटपुट 1,
अगर एक 1 यूनिट आउटपुट की बात करें तो 1 यूनिट आउटपुट पे बच्चे टीवीसी जो है वो बराबर होगा एबीसी के और ये बराबर होगा एमसी के, ऑलवेज 1 यूनिट ऑफ आउटपुट के। तो ये हमारे यूज होंगे। नोट नंबर 2, एट जीरो आउटपुट टीसी, टीसी एट जीरो आउटपुट, जो जीरो आउटपुट का टीसी होगा बच्चे, टीसी एट जीरो आउटपुट, मतलब मैंने एक भी यूनिट का प्रोडक्शन नहीं करा, तो जो मेरा टोटल कॉस्ट होगा बिकम्स टीएफसी एट ऑल लेवल्स, और ये सभी लेवल्स पे होगा। इसको फटाफट से लिख लो आप, 7 फॉर्मूले 2 नोट करते हैं क्वेश्चन फिर। यस सर, हमने लिख लिया। क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है भाई, हो गया आप लोगों का ना, वीडियो पॉज करके जल्दी फटाफट। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं बच्चे, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दे दूंगा अपनी बुकलेट से न्यूमेरिकल के। अभी मैं जो करा रहा हूं आप मेरे साथ साथ करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये गिवन है बच्चे 0, 30, 40, 45, 0, 30, 40, 45, 55, 75 और फिर है 120। ठीक है, 120 है, बस इतना ही है बच्चे। हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला अगर ये 1111 यूनिट से चेंज हो रहा है तो टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1। अब सुने ध्यान से, 0 पे तो डैश, 30 में से 0 माइनस करोगे 30 आ जाएगा। और अगर आप चेंज वाला फॉर्मूला यूज करोगे बच्चे, इसमें चेंज हो रहा है 30, इसमें चेंज हो रहा है 1, 30 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फिर 40 माइनस 30 ये आ गया 10, और इसमें चेंज 10, इसमें चेंज 1, तो भी 10 आएगा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से है तो आप माइनस कर सकते हैं। आप माइनस कर सकते हैं 50 में से 45 में से 40 माइनस करेंगे तो ये 5 आ गया। 55 में से 45 माइनस करेंगे तो ये 10 आ गया। 75 में से 55 माइनस करेंगे तो ये 20 आ गया। और 120 में से 75 माइनस करेंगे तो बच्चे ये 45 आ गया। ठीक है, तो हमें माइनस कब करना है? जब मेरा आउटपुट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से होगा, और नहीं तो मुझे डेल्टा वाला फॉर्मूला ही यूज करना है। या तो आप डेल्टा ही यूज कर लो, इसको बोल ही जाओ, आप हमेशा चेंज वाले से निकालो, उसमें गलती होने के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे पूरी तरीके से आपके। या तो आप समझ लो बात को कि कब कौन सा अप्लाई करना है, वरना गलत हो जाएगा एग्जाम में सवाल। ठीक है भाई, बात समझ आ गई मेरी तरीसी? इसको फटाफट लिख लें। पहला क्वेश्चन हो गया। यस सर, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2, अभी मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस करवा के। कैलकुलेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इस बार मार्जिनल कॉस्ट गिवन है बच्चे। कैलकुलेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट गिवन है 0, 30, 30 के बाद है 10, 5, 5 के बाद है 10, 10 के बाद है 20 और फिर है 45। हमें निकालना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसके 3 फॉर्मूले लिखवाए मैंने आपको। एक तो टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दो, या आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दो, वो दोनों ही ऑप्शन यहां पे नहीं दिख रहे मुझे, या आप एमसी को समेशन कर दो। तो आप जैसे ही एमसी का समेशन करेंगे, और ये भी तभी पॉसिबल है जब चेंजेस 1 यूनिट का होता है। ठीक है, तो आप सुनो, मैं पॉसिबल ये 0 प्लस 30 ये हो गया 30
प्लस 10 ये हो गया 40 प्लस 5 ये हो गया 45 प्लस 10 55 प्लस 20 75 प्लस 45 120। सर ये तो पिछले वाला क्वेश्चन ही आ गया। यस, वही क्वेश्चन को घुमा फिरा के मैंने आपको दे दिया है बच्चे, समझाना था ना मुझे कॉन्सेप्ट। अगर हम टीवीसी को नीचे से ऊपर माइनस करते हैं तो एमसी आ जाता है, और एमसी को ऊपर से नीचे समीशन करते चले जाते हैं तो टीवीसी आ जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया हमारा एमसी और टीवीसी से रिलेटेड। इसको फटाफट लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट। आउटपुट है हमारे पास 0 to 6, 0 to 6 टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 0 सॉरी 80 to 40। हमें एमसी निकालना है। एक बार आप अपने आप से ट्राई कर लें बच्चे, पहले खुद से ट्राई करें, मैं करा रहा हूं, ठीक है। वीडियो पॉज करके ट्राई करें एक बार जल्दी। अब देखेंगे इधर, यहां पे मुझे मार्जिनल निकालना है। 0 पे तो सर डैश होगा, ठीक है भाई, 0 पे हो जाएगा डैश। अब सुने इधर, अगर आपने अब माइनस करा 80 में से 0 और यहां 80 लिख दिया और 240 में से 80 माइनस कर दिया आपने और यहां पे लिख दिया 160, तो बच्चे ये हो जाएगा गलत। क्योंकि आप ध्यान से देखोगे आउटपुट इस बार 0 1 2 3 4 5 6 नहीं है, एक एक यूनिट का चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं इसका और इसका चेंज सर 80 यूनिट, आउटपुट का चेंज 2 यूनिट, तो बेटा ये तो 40 आ गया ना मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब होता है आउटपुट में चेंज होने से कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट में, उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। जनरल इसकी डेफिनेशन जब हम लिखते हैं तो हम ये लिखते हैं कि एक यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करने से या एक यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करने से मेरी कॉस्ट में जो चेंजेस आते हैं, जो कॉस्ट में मेरा चेंजेस होता है, उसे मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता था। तो अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आपको जब भी ये दिखाई दे जाए कि आउटपुट का जो ट्रेंड है वो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नहीं है, तो आपको डेल्टा वाला फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा टीवीसी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी, ये वाला। अब सुने 80 और 240 में कितना चेंज है बताओ जरा। 240 में से 80 माइनस कर लो भाई, तो 160 का चेंज, और आउटपुट में 2 से हो गया 6, तो 2 से 6 हो गया तो 3 4 5 6 4 यूनिट का चेंज, तो ये भी 40 आ गया। ठीक है भाई, पहले 2 यूनिट का चेंज था और अब 4 यूनिट का चेंज है। बात समझ आ गई? यहां से कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो गया होगा हमारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसको लिख ले फटाफट। यस सर, नेक्स्ट सवाल। कैलकुलेट टीएफसी एंड टीवीसी। आउटपुट है 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 एंड 4। इसके बाद टोटल कॉस्ट है 80, 102 122 140 156। ठीक है भाई, हमें 2 चीजें निकालनी है, एक टोटल फिक्स कॉस्ट और एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब सुनिए, अभी मैंने आपको कुछ नोट्स लिखवाए थे, तो नोट में मैंने आपको यह बताया था कि अगर मैं एक भी यूनिट का प्रोडक्शन नहीं करूं और मेरी कॉस्ट इनकर हो जाए 80 रुपए की, या जो भी अमाउंट है, 80 लाख 80 करोड़ जो भी है, तो 0 पे जो मेरी कॉस्ट है, तो बेटा वो तो फिक्स्ड कॉस्ट होगी, और फिक्स्ड कांस्टेंट रहता है जो कि चेंज नहीं होता। फिक्स्ड क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, और वो चेंज
नहीं होता है। बात समझ आई, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। सर वेरिएबल निकालनी है तो क्या करें, टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दें। 80 माइनस 80 0, 102 माइनस 80, तो ये 22 आ जाएगा बच्चे, 22। 122 माइनस 80 42, 140 माइनस 80 ये आ गया 60। ठीक है, फिर ये 156 माइनस 80 76, 6 माइनस 0 6 और 15 माइनस 8 7। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन भी। नोट में अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, टीसी एट जीरो आउटपुट बिकम्स टीएफसी। वो मैंने समझा दिया आपको, जो टीसी जीरो आउटपुट पे था वो मेरा टीएफसी बन गया है, जो कि 80 80 80 80 कांस्टेंट रहेगा हर लेवल पे। ठीक, आगे आ जाते हैं। आप लिखते जाओ बच्चे इसको, है ना। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दे रहा हूं, फिर जो होमवर्क मैं दूंगा वो आपको अपने आप से घर पे करनी है। आ जाए नेक्स्ट। इसके लिए एक पैराग्राफ स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, वो लिख लें, द टीसी कर्व मेक एन इंटरसेप्ट, द टीसी कर्व मेक एन इंटरसेप्ट, the TC curve makes an intercept of rupees 50 on y-axis, ठीक है। कैलकुलेट TFC एंड TVC, कैलकुलेट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आउटपुट इस बार बच्चे 1 से स्टार्ट है, 2 3 4। टोटल कॉस्ट जो है वो है 65 के बाद है 90 के बाद है 120 160। हमें दो चीजें निकालनी है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब यहां पे जीरो नहीं है बच्चे, तो अगर जीरो नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम। अब 65 में यहां नहीं लिख सकता, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ वेरिएबल है कुछ फिक्स्ड है, वो मुझे पता लगाना है। तो ऊपर एक लाइन जो दी थी वो हमारे काम की थी, वो लाइन हमारे किसलिए काम की थी, अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं थोड़ी देर के लिए, तो यहां देखेंगे थोड़ा सा। इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे 50 रुपए पे है, मतलब यहां से जो स्टार्ट होगा टीसी इनवर्सली, ये टोटल कॉस्ट कर्व, टीसी जो है वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा, मतलब ये यहां से स्टार्ट होगा और ओरिजिन से जो ये वाली वैल्यू होती है बच्चे, इसी को फिक्स कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कर्व ऐसे बनता है, टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व। ठीक है ना, तो जो इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे 50 रुपीज का, ये जो 50 है इसका मतलब ये मेरा क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। समझ आई बात। तो ये इन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी उसके अंदर छिपा हुआ था इसका आंसर। तो फिक्स कॉस्ट हो गया 50, जो कि रिमेन सेम रहेगा, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अब मुझे टीवीसी निकालना है, तो 65 माइनस 50 ये 15 हो गया, 90 माइनस 50 ये 40, 120 माइनस 50 70, और ये 120 के बाद बच्चे 160 था। ये ठीक कर लेना करेक्शन, लास्ट में जो टीसी की वैल्यू थी 160 माइनस 50 110 हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है भाई, ये समझ आ गया। अगर आप चाहें तो नोट भी डाल दें, मैं नोट डाल देता हूं। नोट डाल दें, द इंटरसेप्ट ऑफ ₹50, जो मैंने समझा दिया आपको डायग्राम से, द इंटरसेप्ट of ₹50 on the y-axis, indicates TC at zero output, ठीक है भाई। क्या इंडिकेट कर रहा है, TC at zero output which is equal to TFC, which is equal to
टीएफसी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना। इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी पेपर डिफिकल्ट बनेगा या थोड़ा सा भी ट्रिकी बनेगा तो इस तरह के सवाल जरूर पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा आगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल फिक्स कॉस्ट कॉमा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कॉमा एवरेज कॉस्ट कॉमा एवरेज फिक्स कॉस्ट कॉमा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ओहो सर, सारी ही निकालनी है? यस, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, सारी कॉस्ट निकालनी होंगी। डिटेल लिख लेते हैं पहले। आउटपुट दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6 और टोटल कॉस्ट का कॉलम गिवन है। टोटल कॉस्ट 60, 60 के बाद है 80, 80 के बाद है 100, 100 के बाद 111, 111, 116, 116 के बाद 130 और फिर है 150। सारे कॉलम बना देता हूं मैं पहले। टीएफसी कैलकुलेट करना है, टीवीसी कैलकुलेट करना है, एवरेज कॉस्ट कर्व कैलकुलेट करना है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना है और मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। बात क्लियर है इतनी? जी सर। फॉर्मूले बच्चे नीचे लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, नीचे लिख दे रहा हूं कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। फॉर्मूला यूज्ड, सबसे पहले तो टीसी एट जीरो आउटपुट, टीसी एट जीरो आउटपुट इक्वल्स टू टीएफसी। तो जो टीसी जीरो आउटपुट पे होता तो टीएफसी कर लो। ये लो 60 60 60 60 60 60 एंड 60। फॉर्मूला नंबर 2 सारे लिख दूं पहले, फिर कैलकुलेशन कर दूंगा। टीवीसी के लिए हम टीसी में से टीएफसी माइनस कर देंगे। नंबर 3 हमें एसी निकालना है, एसी के लिए हम टीसी को आउटपुट से डिवाइड कर देंगे। फिर हमें एएफसी निकालना है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, इसके लिए हम टीएफसी को आउटपुट से डिवाइड कर देंगे और फिर हमें निकालना है एवीसी। एवीसी के लिए दो तरीके हैं, टीवीसी को आउटपुट से डिवाइड करके या एसी में से मैं एएफसी को माइनस कर दूंगा। ये मुझे ज्यादा आसान लग रहा है। एक और भी तरीका है, टीवीसी को आउटपुट से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो हम इसमें यूज करेंगे टीवीसी का, और आउटपुट 1 2 3 4 5 6 है तो माइनस करके भी निकल जाएगा, टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1। ये 4 फॉर्मूले 5 फॉर्मूले जो भी लिख लो फटाफट। लास्ट वाला थोड़ा सा कट रहा है, मैं इसको इधर लिख देता हूं। फॉर्मूला नंबर 6 यहां लिख दे रहा हूं, MC इज इक्वल टू टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस। ठीक है, अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा सब। अब कैलकुलेशन करनी है, बहुत ही बेसिक है बेटा, आप अपने आप भी कर सकते हो। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, पहले सॉल्व कर लो पूरा, फिर मेरे क्वेश्चन से मैच कर लेना। ठीक है, बहुत ही बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का ये। चलिए, टीवीसी के लिए टीसी माइनस टीएफसी, 60 माइनस 60 0, 80 माइनस 60 20, 100 माइनस 60 40, 111 माइनस 60, तो 40 और 10 50 और 1 51 51। उसके बाद 116 माइनस 60 56, 130 माइनस 60 40 और 30 70 70 और ये हो गया 90। एसी के लिए टीसी को डिवाइड कर दो तो पहले डैश 80 अपॉन 1 80, 100 अपॉन 2 50, 111 अपॉन 3। बच्चे डेसिमल में आएगा ये, आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। हेलो,
आ जाओ बच्चे आगे, जहां से कर रहे थे हम 50 तक आ गए हम। अच्छा, डिवाइड करना था हमें, 3 से डिवाइड करना था बच्चे 111 में, तो 3 से डिवाइड करेंगे 111 में, 3 3 हो जाएगा 9, और ये बचेगा 11 माइनस 2, ये बचेगा 1, 3 7 हो जाएगा। अच्छा, ये डायरेक्ट हो गया क्या डिवाइड? कितना आ गया ये? 37 आ गया। मुझे लगा डेसिमल में आएगा, आ गया ये बच्चे, कोई बात नहीं, 37। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 4 2 8, ठीक है, 8 और 3 इधर चला गया, 36, 4 9 36, 29, ये भी डायरेक्ट आ गया। फिर इससे इसमें डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 3 उधर चला जाएगा, 30, 5 6 ये 26 आ गया। इससे इसमें डिवाइड करेंगे, 6 2 12, 3 उधर चला गया, 30, 6 5 30, ये 25 आ गया। तो ये डायरेक्ट सारी वैल्यू आ गई अपने आप, डेसिमल में नहीं आया कुछ भी। अब मुझे एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व निकालना है, उसके लिए टीएफसी को आउटपुट से डिवाइड करना है, तो ये डैश 60 डिवाइडेड बाई 160। अगर कोई बच्चा इन्फिनिटी लिखेगा तो इन्फिनिटी लिख सकता है, क्योंकि 0 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है। आपके लेवल पे इकोनॉमिक्स की बुक्स में डैश लिखा गया है, इसलिए मैं डैश चल रहा हूं लेके। 60 बाई 2 30, 60 बाई 3 20, 60 बाई 4 15, 60 बाई 5 12, 60 बाई 6 10। एएफसी फॉल होता है, हमें पहले से पता था, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एवीसी, एसी में से एएफसी माइनस कर लो, सबसे बेस्ट तरीका। 80 माइनस 60 20, 50 माइनस 30 फिर 20, 37 माइनस 20 17, 29 माइनस 15 9 माइनस 5 4, 2 माइनस 1 1, 14, 26 माइनस 12 6 माइनस 2 4, 2 माइनस 1 1, 14, 25 माइनस 10 15, 20 20 17 14 14 15। ठीक है, ये एमसी के लिए टीवीसी का यूज करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पहले डैश 20 माइनस 0 20, 40 माइनस 20, फिर से 20, 51 माइनस 40 11, 56 माइनस 51 5, 70 माइनस 56 10 माइनस 6 4, 6 माइनस 5 1, 14, 90 माइनस 70 20, 20 20 11 5 14 20। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये कुछ फॉर्मूले जो यूज हुए हैं इसके साथ वो भी लिख दिए हमने। क्या सर ये लिखना जरूरी है एग्जाम में? बेटा होता तो नहीं है, बट लिख दोगे तो ज्यादा ठीक है ना, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट है इस तरीके का। ये आगे आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन करें आगे। यस, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा हो तो वीडियो पॉज करके इसको लिखें, फिर आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार पहले ही पैराग्राफ में ही फिक्स कॉस्ट हमें दे दिया है, मतलब पैराग्राफ के अंदर ही दे दिया है। फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू ₹2000 कैलकुलेट, और हमें कैलकुलेट करना है टीवीसी एवीसी, टीवीसी कॉमा एवीसी कॉमा टीसी एंड एसी। ठीक है, ये कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है। टेबल बना लेते हैं। आउटपुट है बच्चे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस बार एमसी गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट है 2000, 1500, उसके बाद है 1200 के बाद फिर 1500, उसके बाद 2000 के बाद है 2700, और 2700 के बाद है 3500। और एक और चीज, ये जो फिक्स कॉस्ट है ये मुझे पहले से पता है, तो ये ऊपर दे रखा था जो कि 2000 क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये पैराग्राफ में से निकाल के लिख दिया। ठीक है, ये पैराग्राफ में से लिख दिया निकाल के 2000। अब हमें बाकी की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो उनके लिए फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। जैसे कि मुझे टीवीसी कैलकुलेट करना है, तो मुझे पता है अगर मैं एमसी का समेशन करूंगा तो टीवीसी आ जाएगा।
मुझे एबीसी कैलकुलेट करना है तो मैं टीवीसी को डिवाइड कर दूंगा आउटपुट से बच्चे, एबीसी आ जाएगा। मुझे टीसी कैलकुलेट करना है, मैं टीएफसी और टीवीसी को ऐड कर दूंगा, टीसी आ जाएगा। फिर मुझे एसी कैलकुलेट करना है, एसी के लिए मैं क्या करूंगा, टीसी को डिवाइड कर दूंगा आउटपुट से, मेरा एसी आ जाएगा। अगर मेरे पास एएफसी होता तो मैं एएफसी और एवीसी को प्लस करके भी निकाल सकता था। तो ये इतने तो फॉर्मूले यूज हो गए इसके अंदर। अब बस हमें करनी क्या है, इनकी कैलकुलेशंस करनी है। आ जाओ जरा कैलकुलेशन। सबसे पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो कि समेशन होगा एमसी का, तो पहले पे 2000 प्लस 1500 3500 प्लस 1200 4700 प्लस 1500 47 57 60 200 प्लस 2000 8200 प्लस 2000 और 8 और 2 10 7 और 2 9 10,900। ठीक है भाई, 8200 के बाद 10,900 फिर प्लस 3500 10 और 3 13 9 और 5 14 14,400। ये हो गया समीशन। अब मुझे निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो कि टीवीसी को आउटपुट से डिवाइड करेंगे। तो पहले पे तो सेम रहता है, 3500 डिवाइडेड बाई 2 1750। ठीक है भाई, 3 1 दा 3 यहां गया, 3 5 दा 15 2 यहां पे गया, 20 हो गया, 3 6 दा 18 फिर 2 बचा, फिर 20 फिर 3 6 दा 18। अब डेसिमल में आ रहा है ये बच्चे, 1566.66 हो जाएगा ये, या 6 7 ले लेना। फिर इससे डिवाइड करो, 4 1 दा 4 2 इधर आया, 4 5 दा 20 2 इधर आया, फिर 4 5 दा 20 1550 आया इसके बाद। ठीक है, फिर इससे डिवाइड करो, 5 1 दा 5 3 इधर गया, 5 6 दा 30 2 इधर गया, 5 4 दा 20 1640। ठीक है बिल्कुल। फिर ये 6 1 दा 6 4 इधर गया, 6 8 दा 48 1 इधर गया। ठीक है, 10 हो गया ये। फिर 6 1 दा 6 0 बचा, फिर 6 6 दा 36। ये भी डेसिमल में आ रहा है बच्चे, 1816.67। ये डिवाइड कर लेना आप, 7 से करेंगे, 7 2 दा 14। अब इसमें डिवाइड नहीं जा पाएगा तो ये भी डेसिमल में आएगा, 2057.14। आप कर लेना डिवाइड, 7 2 दा 14 कर दिया। आप 2 डिजिट लोगे तो 0 लगाना पड़ता है। 40 हो गया, फिर 7 5 दा हो गया 35, फिर बचा 5, फिर 7 7 दा हो गया 49। इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 2057.14। अब आ जाओ जरा टीसी पे, टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है भाई, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा सर, ऐड कर दो, 2000 प्लस 2000 4000 2 3 2 5 5500 4 2 6 6700 6 2 8 8200 8 और 2 10 10,200 10 और 2 22,900 14 और 2 16,400। एक बार चेक कर लेते हैं, 4,000 5500 6700 8200 10,200 12,900 16,400। बिल्कुल ठीक। फिर इसके बाद हमें निकालनी है एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे आउटपुट से। तो पहला हो गया 4000 5500 डिवाइडेड बाई 2 25 और 2 2750। दूसरा हो गया 2750। तीसरा 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 दा 6 फिर 3 2 दा 6 1 उधर गया, 3 3 दा 9 फिर से 3 3 दा 9 2233.33। ठीक है, फिर आ जाओ जरा 4 से डिवाइड करो टीसी में, 4 2 दा 8 और 2 में डिवाइड करते हो, एक 0 लगाना पड़ता है, 4 5 दा 20। ठीक है भाई, 2 डिजिट में डिवाइड करते हैं तो 0 लगाना पड़ता है, तो 2050। फिर यहाँ पे 5 2 दा 10 फिर से वही 0 लगा के 5 4 दा 20 2040। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 दा 18 4 इधर चला गया 49 6 8 दा 48 1 बचा, 6 1 दा 6। तो ये कुछ आ रहा है ऐसा आपका, एक मिनट ये गलत हो गया, 20 क्या कर रहे थे हम, इसमें डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5 से या 6 से, 22,900 था, ये गलत हो गया, ये 12,900 है। 10,200 के बाद बच्चे ये 12,900 था। एक मिनट, टीसी कैसे निकाला था, ऐड करके 10 और 2 12 होगा। हाँ ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई, 6 2 दा 12 ये हो गया, फिर 6 1 दा
6 3 उधर चला गया 30 हो गया, 6 5 30, 2150। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका, इससे डिवाइड करेंगे 7 से, इसमें 7 2 14, 2 इधर चला गया 24, 7 3 21, 3 इधर चला गया 30, 7 4 28, फिर बचा 20, फिर 7 2 14, तो 2342 तो पूरा है, पॉइंट में 85 आ जाएगा, आगे और डिवाइड करोगे तो 0.85। ये हो गया बच्चे कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक जल्दी से इसको लिखें फटाफट, वीडियो पॉज करके। हो गया सर ये हमारा। आ जाओ बेटा आगे, एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं। कैलकुलेट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आउटपुट 1 2 3 4। इसके बाद एमसी दे रखा है 40 30 35 और 39। हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। कभी कभी क्या होगा क्वेश्चंस में, जो हमसे पूछा है उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें और भी बहुत कुछ अपने आप से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे एबीसी यहां पे डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा, मुझे पहले इसके लिए टीवीसी निकालना पड़ेगा, और टीवीसी के लिए मैं ऐड करूंगा एमसी को। तो 1 पे 40 है तो ये भी 40 प्लस 30, ये 70 प्लस 35, 105 प्लस 39, तो ये हो गया आपका 139 144 144। अब मैं डिवाइड कर दूंगा टीवीसी को आउटपुट से, तो ये हो गया 40 70 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 35, 105 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 9, 1 उधर चला गया, ये भी 35, और ये हो गया 4 3 12, 4 6 24, 40 35 35 36। बिल्कुल ठीक है, बात समझ आई। तो एवीसी निकालना था, लेकिन उसके लिए मुझे टीवीसी कैलकुलेट करना पड़ा, तभी मेरा एवीसी निकल पाया, अदरवाइज वो नहीं निकल पाता। चलो भाई आगे आ जाते हैं, लिख लो इसको आप जल्दी। नेक्स्ट, कैलकुलेट एसी एंड एमसी। कैलकुलेट एसी एंड एमसी। आउटपुट 3 4 5 6 7। आउटपुट 3 4 5 6 7। टोटल कॉस्ट 35 60 100 145 210। ठीक है, फिर हमारे पास हमें एसी और एमसी निकालना है। चलो भाई, एसी तो डिवाइड करके निकल जाएगा सर, बड़ा ही सिंपल है, निकालो आप। एसी 3 से 35 में डिवाइड करो, 11 पॉइंट ये आ रहा है 67। ठीक है, कर लेना आप डिवाइड, बच्चे छोटा सा डिवाइड है, 3 1 3 हो जाएगा, फिर आपका दोबारा 3 1 3 होगा, 2 बचेगा, डेसिमल लगेगा, 3 6 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर इस तरीके से आगे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 11.66 या 11.67। 4 से डिवाइड करेंगे 60 में तो ये 15 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, 6 2 12, 2 उधर चला गया 25, अब नहीं हो पाएगा डिवाइड, 6 4 24, इसका मतलब ये 24.17। फिर इसमें डिवाइड करेंगे 7 3 21, ये 30 आ गया। ठीक है, तो एसी तो बड़े आराम से निकल गए बच्चे। एसी के लिए क्या करा मैंने, टीसी डिवाइडेड बाई आउटपुट। आप चाहो तो आप लिख लो, फॉर्मूले में नहीं लिख रहा बार बार नीचे अब। ठीक है,
अब एमसी, सर एमसी तो टीवीसी से निकालना है आपने कहा था, बिल्कुल सही कहा आपने, एमसी टीवीसी से निकालना है, लेकिन मैंने ये भी कहा था अगर मेरे सारे रास्ते बंद हो जाएं और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है तो फिर मैं टीसी का यूज कर लूंगा, वो इमरजेंसी फॉर्मूला हो गया। बात समझ आ गई? आप मुझे इसमें टीवीसी निकाल के अगर बता पा रहे हो तो बता दो, क्या टीएफसी निकल पाएगा? नहीं सर, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, जीरो आउटपुट भी नहीं है, ना ही ये बताया है कि इंटरसेप्ट इतने पे होगा, और ना ही क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दी है। अगर मुझे फिक्स कॉस्ट पता चल जाती तो मैं टीसी में से टीएफसी माइनस करता, टीवीसी आ जाता और टीवीसी से एमसी निकालता, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो अब 3 यूनिट पे टीसी है 35 तो एमसी होगा डैश, क्योंकि 2 यूनिट का मुझे पता नहीं है, ठीक है ना भाई, 2 यूनिट का मुझे नहीं पता। 4 यूनिट पे टीसी है 60 और 3 यूनिट पे टीसी है 35, 60 माइनस 35 25, ठीक है। फिर ऐसे ही 100 माइनस 60 40, 145 माइनस 100 45, 210 माइनस 145 55 और 10 65 65 हो गया बच्चे सवाल ये, ठीक है। लिख ले फटाफट से। यहां पे एक नोट भी लिख ले साथ में, लिखे मैं बोल रहा हूं, एमसी ऑफ थर्ड यूनिट हैज नॉट बीन कैलकुलेटेड एज टीसी ऑफ सेकेंड यूनिट इज नॉट गिवन। MC of third unit has not been calculated, साइड में लिख लेंगे, MC of third unit has not been calculated as TC of second unit is not given, ठीक है भाई। जो MC है तीसरे यूनिट का वो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें सेकेंड यूनिट का TC नहीं पता है। अगर मुझे सेकेंड यूनिट का TC पता होता तो मैं थर्ड वाले में से सेकेंड का माइनस करके MC निकाल सकता था। क्लियर है बात? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate AC and MC. Average cost and marginal cost. Output है 6 5 4 3 2। ओह सर ये तो उल्टा लिखा हुआ है, हाँ बच्चे उल्टा लिखा है। टोटल कॉस्ट 120 75 55 45 40, ठीक है। एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। अब एसीएम से निकालना है, वही सेम चीज है बच्चे, लेकिन ध्यान ये रखना है एसी तो निकल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 2 12 20, 5 से डिवाइड करो, 5 1 5 2 उधर गया, 5 5 25, 4 से डिवाइड करो, 4 1 4 1 बचा, 5 नीचे आया, 4 3 12, 3 बचा, 0 लगा, 4 7 28 होगा डेसिमल लगने के बाद, ठीक है भाई। तो 13.75 ये हो गया। इससे डिवाइड करो, 3 1 3, 1 उधर गया, 3 5 15, 2 से डिवाइड करो 20। मार्जिनल का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पे वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंजेस आते हैं उसे मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है बच्चे। तो अब यहां पे प्रॉब्लम ये है, उल्टा लिखा हुआ है। उल्टा मतलब 2 यूनिट का अगर टोटल 40 है तो ये तो डैश हो गया ना, क्योंकि 1 यूनिट का नहीं पता मुझे, और 3 यूनिट का टोटल 45 है तो 45 माइनस 40, रिवर्स प्रोसीजर में कैलकुलेशन करेंगे। 5 हो गया, फिर एक और यूनिट बनाने पे कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, 55 माइनस 45, 10 हो गया। फिर एक और यूनिट एक्स्ट्रा बनाने पे कितनी एक्स्ट्रा लग रही है, 75 माइनस 55 20, और फिर कितनी एक्स्ट्रा लग रही है 25 ये और 20 वो 45। तो एमसी हो गया 45 20 10 5 और डैश। बात समझ आई इतनी सी? आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। सर सीधा करके लिख दे टेबल को, क्यों लिखना है बच्चे? जैसा एग्जाम में दिया है वैसा ही लिख के आओ ना, उनके पास सजेस्टेड आंसर होते हैं तो उनके पास ऐसे ही लिखा होगा। आप सीधा क्यों करोगे इसे? आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो और चीजें आसानी से आपसे हो जाएंगी, ठीक है बच्चे। चलो होमवर्क लिख लें अभी, यहां तक का जितना मैंने कराया है इतने का मैं आपको दे दे रहा हूं बच्चे, ठीक है। मेरी जो बुकलेट है न्यूमेरिकल की क्वेश्चन 1 से लेके 30 तक आई थिंक
आप एक काम करना, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन को छोड़ के, जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं उन्हें छोड़ के बाकी सारे कर लेना ना, या 1 to 30 ही कर लेना। अभी मैं चेक कर दूं, यहां पे बुकलेट मेरे पास अभी है नहीं, ठीक है। आप 1 to 30 कर लेना। एक मिनट रुक जाओ, मैं देख के बताता हूं। वैसे 29 तो फिल इन द ब्लैंक्स है, आप फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देना बच्चे, बाकी सारे कर लेना, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे कर लेना। 1 to 30 मैंने बोल दिया है। तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले, वो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा आपके साथ। अभी आप फिल इन द ब्लैंक्स को छोड़ के बाकी सब कर सकते हैं। जो भी हमारे बुकलेट में आपको मिलेंगे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बुकलेट में, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देने हैं और बाकी सारे कर लेने हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही।